अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लब्बैक के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का उन्वान है अंजाइना। आइए देखते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती क्या लिखते हैं। इन 3 दिनों में कुदरत को अंजाइना के 4 दौरे पड़ चुके थे। इन दौरों की नौइयत अजीब थी। इस्लामाबाद में एक रोज़ रमज़ान की 27वीं की शब मैंने कुदरत से कहा, आज रात मैं आपके साथ गुजारूंगा। कुदरत पर घबराहट सी तारी हो गई। बोले, आप क्या करेंगे? मैंने जवाब दिया, जो आप करेंगे। बोले, मैं तो शायद नफल पढ़ूं। मैंने कहा, मैं देखूंगा कि नफल किस तरह पढ़े जाते हैं। कुदरत ज़िद हो गए। उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। रात के 10 बजे के करीब उन्होंने नफल पढ़ने शुरू किए। सारी रात वो नफल पढ़ते रहे और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखता रहा। मेरा ख्याल था कि पता नहीं क्या होगा। कमरा फ्री मेसन्स हॉल बन जाएगा और उसमें अजीब व गरीब रिचुअल होंगे, या कमरे में आसमान से रोशनी की एक किरण घुस आएगी। कुदरत के सर पर एक हाला बन जाएगा, फिर फरिश्ते उतरेंगे और फिर अल्लाह की आवाज़ आएगी, मांग क्या मांगता है। लेकिन कुछ भी ना हुआ। सारी रात गुजर गई। कुदरत नफल पढ़ते रहे और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। हाँ, सिर्फ एक बात थी। नफल पढ़ते हुए कुदरत के क़याम इतने लंबे थे कि मुझे समझ में ना आता कि वो खड़े होकर क्या क्या कुछ पढ़ते हैं। इसके अलावा हैरान कुन बात यह थी कि कुदरत का खड़ा होने का अंदाज अजीब था। इसमें एड्स, नदामत, गुनहगारी और तौबा कूट कूट कर भरे हुए थे। कुदरत को खड़े देखकर बार बार मुझे वो पेंटिंग याद आती थी जिसमें आलमे दुआ में जॉब के ईड्स, नदामत और तौबा भरे हाथ दिखाए गए हैं। उस वक्त कुदरत बनफ्से नफीस गोया जॉब के दुआया हाथ बने हुए थे। सारी रात नफल पढ़ने के बाद जब पो फटी तो कुदरत को अंजाइना का दौरा पड़ गया और 2 माह के लिए वो साहिबे फिराश रहे। मैंने कहा, ये अच्छी इबादत है जिसके सिले में दिल का दौरा पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो बोले, कसूर मेरा अपना था। शीशे के बर्तन पर अगर इतना दबाव डालो कि सहार न सके तो वो तिड़क जाता है। मक्का मौज़मा में क़याम के दौरान कुदरत 4 मरतबा तिड़के। मैंने डॉक्टर इफ़त से पूछा, मैंने कहा, डॉक्टर ये बताओ कि शीशे का बर्तन कमज़ोर है या दबाव ज़्यादा है? डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, 3 दिनों में 4 मरतबा जो अंजाइना का दौरा पड़ा है। वो हंसी, बोली, अंजाइना बेचारे का तो मुफ्त में नाम बदनाम है। तो फिर ये क्या है? मुझे क्या पता, कोई बीमारी हो तो मुझे पता चले। तो ये बीमारी नहीं क्या? बीमारी इतनी सूझबूझ की मालिक नहीं होती। सूझबूझ की? हाँ। पहली मर्तबा उन्हें उस वक्त दौरा पड़ा जब उन्होंने हाज़िरी देने का इरादा किया। दूसरा उस वक्त पड़ा जब ये पहला तवाफ़ करने लगे थे। तीसरा उस वक्त पड़ा जब इन्होंने सही शुरू की और चौथा उस वक्त पड़ा जब हज पर रवाना हुए। अभी पता नहीं कितने दौरे और पड़ेंगे। ऐसा मालूम होता है जैसे इनके एंजाइना में कंप्यूटर लगा हुआ है। मेरी हंसी निकल गई। वैसे भी वो बोली, जब भी हम हरम शरीफ जाने का इरादा करते हैं तो इनका जिस्म अकड़ जाता है, फिर मैं ज़बरदस्ती सोंटा मार कर उठाती हूँ। अच्छा, तो फिर ये है क्या? मैंने पूछा। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस? अरे, ये कैसे हो सकता है कि अंदर से कोई कहे चल उठ और फिर उसी अंदर से कोई कहे रुक जा? माफ़ करना डॉक्टर, मैं नहीं समझा। डॉक्टर गुस्से में बोली, मैंने कब दावा किया है कि मैं समझती हूँ? तो जनाब, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। बड़ा ख़ास मोड़ है जिसमें शायद हमें समझ आ जाए कि ये चल क्या रहा है डॉक्टर इफ़त के हस्बैंड कुदरतुल्लाह शहाब साहब के साथ। आज हमने पेज आपके साथ शेयर किया है लब्बैक का 87, 88 एंड 89। हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह कल डॉक्टर इफ़त की जो फाइंडिंग्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।